हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काशी चैनल में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। 15 अक्टूबर को है शारदीय नवरात्रि की स्थापना। मतलब हम उस दिन माता जी की स्थापना करेंगे, घट स्थापना करेंगे, कलश स्थापित करेंगे और माता की पूजा अर्चना करेंगे। अब हम ऐसा क्या करें जिसके करने मात्र से हमारे पर माता रानी की कृपा हो जाए, 9 सिद्धियाँ 64 योगिनियों माता की हम पर कृपा हो और हमारे सारे बिगड़े कार्य बन जाएं। गुरु जी ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बहुत ही साधारण और सरल सा उपाय बताया है जिसको करने से माता देखने से ही खुश हो जाती है। अब वो उपाय क्या है मैं आपको बताऊंगी। गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है कि जब हम माता की स्थापना करते हैं, पूजा की स्थापना करते हैं, पूजा शुरू होने वाली रहती है, तो हम क्या करें, सुबह स्नान करें, अपनी नॉर्मल पूजा करें और सबसे पहले अपने घर के आगे हमें करना है आम के पत्तों की बंदरवार टांगना है, जिसे देखकर अति प्रसन्न होती है। इस कार्य को आपको सर्वप्रथम करना है। आप सुबह स्नान करें और घट स्थापना के पहले घर के मुख्य द्वार के पर आप आम के पत्तों की वंदरवार डांगें और इस बात का ध्यान रखें कि वंदरवार असली आम के पत्तों की हो, जो प्लास्टिक की मार्केट में मिलती है, उसका प्रयोग आप ना करें। ठीक है। अब है दूसरी बात, जब हम माता की पूजा शुरू करते हैं, वैसे गुरुजी बोलते हैं किसी भी मुहूर्त में हम पूजन शुरू करें, लेकिन हम जब घट स्थापना करें तो उसका शुभ मुहूर्त है 9 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। आप 9 बजे से माता की स्थापना शुरू कर सकते हैं, पूजा विधि शुरू कर सकते हैं और माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब तीसरी बात है पूजा करने की। गुरुजी ने अपनी कथा में बताया, जैसे अमावस्या तक की तिथि हम अपने पितरों के निमित्त देते हैं। जब हम माता जी की आरती करें तो आरती करने के बाद हम कपूर अवश्य प्रज्वलित करें। जब हमारी आरती पूरी हो जाए, श्री हरि कर्पूर गुरुंगे, तो हम कपूर अवश्य प्रज्वलित करें। उससे क्या होगा, अगर हमारे घर में कुछ नेगेटिविटी रह गई है तो वह कपूर के प्रज्वलित होते ही वह हमारे घर से दूर भाग जाएगी। माता रानी के जयकारे लगाना है और अपनी मन की इच्छा माता रानी से बोलना है। अब है एक खास उपाय। मान लीजिए आपके घर में किसी की तबीयत निरंतर बिगड़ती रहती है या ठीक नहीं हो रही है, स्वास्थ्य हल्का फुल्का खराब लगता है, तो नवरात्रि के 9 दिनों में गुरुजी द्वारा बताया गया एक बहुत ही अच्छा उपाय है। आप क्या करें, आप रात को अपने घर के परिंदे में से 1 लोटा जल भरकर रख दें, तांबे का। ठीक है। अब अगले दिन जब आप उठें, सुबह नहाने के बाद उसमें एक बेलपत्री डालें और उस जल को अपने पूरे घर में घुमाकर आप घर से बाहर निकलें और जहाँ पर भी नीम का वृक्ष हो उसकी जड़ में समर्पित कर दें। यह 9 दिन में एक दिन आप किसी भी दिन कर सकते हैं, अपने घर की नेगेटिविटी को दूर भगाने के लिए, अपने घर में जो बीमारी लोग हैं उससे अपने घर से दूर भगाने के लिए। बहुत ही अच्छा और कारगर उपाय है। 9 दिनों में एक दिन जरूर कर लेना, आपकी समस्या का समाधान निश्चित ही हो जाएगा। ठीक है। अब है तीसरा उपाय जो कि बहुत ही खास है, हमारी मन की इच्छा पूर्ति करने के लिए। यह उपाय गुरु जी ने नवरात्रि के 9 दिनों में हमें बताया है। अब वो उपाय क्या है मैं आपको बताती हूँ। इस उपाय को करने से पहले आप इस उपाय के लिए अपना नाम गोत्र बोलकर संकल्प ले लीजिए। ठीक है। अब आपको इस उपाय में चाहिए 9 फूल। प्रथम दिन आपको चाहिए 9 फूल और लास्ट नवरात्र जब रहेगा, 9वीं के दिन आपको चाहिए 81 फूल। इस उपाय में आपको क्या करना है, प्रथम दिन से 9 फूल करके आपको 9 फूल प्रत्येक दिन बढ़ाना है। ठीक है। और आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी फूल आप शुरू में प्रयोग में लें, उपाय में ले लें, वही फूल आपको आखिरी तक यूज़ करना है। ठीक है। इसलिए जो फूल आपको आसानी से मिल जाए उसी फूल को आप इस उपाय में शामिल कीजिए। ठीक है ना। अब इस उपाय को आप प्रथम दिन आप भोलेनाथ जी के मंदिर जाइए और शिवलिंग पर 9 फूल समर्पित कर दीजिए। अपनी कामना बोलकर, नाम गोत्र बोलकर पहले संकल्प ले लीजिए और एक एक करके फूल समर्पित कर दीजिए। आपके पास सुबह से लेकर शाम तक जब भी समय हो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसलिए आप इस उपाय का मौका न जाने दें और अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा की पूर्ति के लिए इस उपाय को अवश्य कीजिए, ताकि आपकी मन की इच्छा पूर्ण हो सके और आपको सुखी जीवन प्राप्त हो सके। ठीक है। अब आप एक एक दिन करके 9 फूल बढ़ाते जाइए। 9, 18, 27, 36, 45, 54, 69, 63। ठीक है। 72, 81, इस तरह से 9वें दिन 81 फूल आप समर्पित कर दीजिए। और जब आप 81 फूल समर्पित कर दे तब अपना संकल्प छोड़ दे कि हे भोलेनाथ जी, माता पार्वती, मैंने इस कार्य के उद्देश्य के लिए इस उपाय को किया है, आप मेरे कार्य को सिद्ध कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मेरे कार्य को सफल कीजिए। बस 15 से 20 दिन लगेंगे, आपके इस उपाय को करते ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। आपकी इच्छा भोलेनाथ जी और माता पार्वती पूर्ण कर देंगे। नवरात्रि के 9 दिनों का यह बहुत ही कारगर उपाय है, सभी करेंगे जिनकी बड़ी से बड़ी इच्छा है। तो आप अगर सुने तो इस मौके को ना जाने दें और अपने कार्य को अवश्य ही सिद्ध करिए। ठीक है। अब है नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप कन्या भोज कराते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें, कन्याओं को लाल वस्तु अवश्य दान दें, लाल चुंदरी या कुछ भी लाल चीज़ अवश्य दान दें। गुरुजी ने कहा है लाल चीज़ दान देने से बहुत ही शुभ होता है, माता प्रसन्न होती है। ठीक है।
आप नवरात्रि के दिनों का यह उपाय आप अवश्य करिए, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप ये वीडियो देखें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी।